भरतपुर नाम के गांव में मुकेश नाम का एक आदमी अपनी पत्नी रचना के साथ रहता था। मुकेश मेहनत मजदूरी करके घर चलाता था, जिससे उसे ज्यादा कमाई नहीं हो पाती थी। लेकिन रचना अक्सर यही ख्वाब देखती थी कि एक दिन उसके हाथ में बड़ा खजाना लगेगा और उनकी सारी गरीबी खत्म हो जाएगी। एक रोज रचना चूल्हा जलाकर खाना बना रही थी, तभी मुकेश काम से घर लौटता है। अरे रचना, तू शाम को क्या कर रही थी जो अब खाना बना रही है? सारे घर में धुआं धुआं फैला दिया। हाँ, तो तुमने कौन सा मुझे गैस लाकर दी है जो बिना धुएं के खाना बनाऊं? रोज इस धुएं में झोंकना पड़ता है मुझे खुद को। तुमने कौन सा मुझे रानी बनाकर रखा हुआ है? हाँ, तो मैं कौन सा राजा वाली जिंदगी जी रहा हूँ भाई? है, तुमसे शादी करने से पहले मैं मस्त मौला जी रहा था। पता नहीं कहाँ से मेरी किस्मत में आ गई। सारा दिन मिट्टी में सनकर मेहनत मजदूरी करता हूँ, तब जाकर 200 रुपए ही कमा पाता हूँ। मैं भी थक गई हूँ अब ये गरीबी की जिंदगी जीकर। कभी कभी तो जी करता है कि मैं खुद का ही कोई काम शुरू कर लूं। हाँ, तो कर लेना। दोनों मिलकर कमाएंगे तो अच्छी कमाई होगी। लेकिन क्या? अरे, अपने बिरजू की घरवाली पराठे अच्छे बनाती थी, इसलिए उसने आलू पराठे का ठेला लगा लिया। उसी तरह तेरे हाथ के मटर पनीर के समोसे जो तूने पिछले साल दिवाली पर बनाए थे, आहा, क्या स्वाद था उनका। वैसे ही बनाकर बेचेगी ना तो तू खूब पैसा कमाएगी, और इससे हमें दूसरों के यहाँ नौकरी चाकरी करने से भी छुटकारा मिल जाएगा। हाँ, क्या तो तुम सही रहे हो। चलो फिर हम आज ही चलकर जरूरत का सामान खरीद लाते हैं। दोनों मियाँ बीवी जरूरत का सामान खरीद लाते हैं। साथ ही मुकेश अपने दोस्त से उसका पुराना ठेला ले आता है। फिर सारी रात बैठकर रचना मटर पनीर के समोसे बनाकर तैयार कर लेती है। अगली सुबह ही दोनों बाजार में जाकर समोसे बेचने लगते हैं। अरे वाह रचना बहन, मटर पनीर के समोसे, ये तो हमने पहली बार सुना है। जरा हमें भी तो चखाना कैसे होते हैं ये मटर पनीर के समोसे। मुकेश उस औरत को मटर पनीर समोसा देता है, जिसे खाकर वो औरत उस समोसे की खूब तारीफ करती है। वो औरत 3 समोसे खा जाती है, साथ ही 4 अपने घर वालों के लिए भी ले जाती है। तभी और ग्राहक भी उनके पास आते हैं और नए तरह के मटर समोसे का स्वाद चखते हैं। वाह भाई वाह, रोज वो एक ही तरह के आलू के समोसे खाकर जो है ना भैया, हम ऊब गए थे। मगर ये मटर पनीर समोसे खाकर तो ऐसा लग रहा है जैसे जुबान को इसका चस्का लग गया हो। आहा। इसी तरह उनके बनाए सारे समोसे शाम तक खत्म हो जाते हैं। शाम को वो घर लौटते हैं। रचना फिर सारी रात बैठकर मटर पनीर के समोसे तैयार कर लेती है और अगले दिन बाजार में जाकर बेच आती है। अब उनकी अच्छी कमाई होने लगी। लोगों को उनके गर्मा गर्म मटर पनीर के समोसे चटनी के साथ बड़े ही स्वाद लगते। ऐसे ही एक रोज वो दोनों समोसों के लिए मटर पनीर लेने दुकान पर जाते हैं। भाई जरा 5 किलो पनीर तोल दो। क्या बात है रचना बहन, है पहले तो तुम 3 किलो पनीर ले जाती थी, लेकिन अब 5 किलो। लगता है समोसों का धंधा जोरों पर है। बस ऊपर वाले की कृपा है भाई साहब। रचना साथ में थोड़े खड़े मसाले भी लेती है। मटर पनीर में खड़े मसाले पीसकर डालने से उसका स्वाद और भी बढ़ जाता है। गर्मा गर्म मटर पनीर समोसे खाओ, खुद भी खाओ और घर भी ले जाओ। कुछ ही देर में उनके पास रोज के ग्राहक भीड़ लगाकर खड़े हो जाते हैं। इतनी भीड़ देख रचना के मन में लालच आ जाता है और वो कहती है, सुनिए जी, लगता है इन ग्राहकों को अपने मटर पनीर समोसे का स्वाद भा गया है। अब हम दुगने दाम में इन्हें समोसा बेचेंगे तो भी ये खरीद लेंगे। आज तुम 10 की जगह 20 रुपए का समोसा बेचो। ठीक है, सबको समोसा मिलेगा, लेकिन आज 10 का नहीं बल्कि 20 का मिलेगा। 20 का? लेकिन क्यों भैया? वो इसलिए क्योंकि मंडी में मटर महंगे मिल रहे हैं और पनीर वाले ने भी पनीर के दाम काफी बढ़ा दिए हैं, तो अब हम अपनी जेब से पैसे नहीं लगाएंगे ना। सुनिए ना, ले लीजिए, 20 का है तो क्या, खाने का मन है तो खा लेते हैं। वैसे भी 20 रुपए में आप कौन सा गरीब हो जाएंगे। ठीक है भाग्यवान, तुम्हारा इतना ही मन है तो ले लो। लोग समोसे खाकर चले जाते हैं। अजीब वाह, आज तो हमें और भी ज्यादा कमाई हुई है। ईश्वर की ऐसी ही दया रही तो हम जल्द ही अपना पक्का मकान बना लेंगे। सही कह रही हो रचना। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। अब बढ़े हुए दाम के साथ भी उनके मटर पनीर के समोसे खूब बिक रहे थे। अब तो दिन तक ही सारे समोसे बेचकर वो दोनों घर आ जाते। ऐसे ही दिन बीतते हैं, लेकिन उनका लालच भी समय के साथ बढ़ता जा रहा था। एक रोज जब वो दोनों पनीर लेने जाते हैं तो देखते हैं कि पनीर वाला बगल में रखा पनीर आधे दाम में बेच रहा था। इतना सस्ता पनीर देखकर रचना कहती है, भाई साहब आज आप ये वाला पनीर तोल दो। लेकिन बहन जी, ये तो बासा पनीर है, आप क्या करोगे? कुछ नहीं, बस तोल दो।
वो दोनों वो बासी पनीर और मंडी से सबसे सस्ते गले हुए मटर लेकर आ जाते हैं। सस्ता देख वो लोग उस सामान से समोसे बनाते हैं। रचना, हम इस बासी मटर पनीर के समोसे तो बेच रहे हैं, लेकिन कहीं इससे किसी की तबीयत खराब हो गई तो कहीं लेने के देने ना पड़ जाए। अरे छोड़ो, ऐसा कुछ नहीं होगा। और वैसे भी ताजा पनीर 300 रुपए किलो है और ये बासी सिर्फ 100 रुपए किलो, तो सीधे सीधे हमारे 200 रुपए बच रहे हैं, तो क्या बुरा है। इसी तरह बूंद बूंद जोड़कर ही हम जल्दी से अपना पक्का घर बना पाएंगे। मुकेश रचना को समझाता है, लेकिन वो ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में उसकी नहीं सुनती और वो बाजार में वो बासी मटर पनीर के समोसे बनाकर बेचने लगते हैं, जिन्हें खाकर ग्राहक कहते हैं, थू 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 थू। छी बहन जी, थू थू, ये समोसे में कैसा स्वाद है। अब तो इसमें पहले जैसा स्वाद ही नहीं रहा, 1 पैसे का स्वाद नहीं है इसमें। छी। पूरा समोसा चट कर गए और कह रहे हो स्वाद नहीं आ रहा। खाना हो तो खाओ, नहीं तो जाओ यहाँ से। ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में वो ग्राहकों से बिगाड़ लेते हैं। साथ ही स्वाद न होने की वजह से अब उनके पास ग्राहक आने भी कम हो जाते हैं, और जो 1-2 ग्राहक उसके पास आते भी तो उसके बासी सामान के समोसे खाकर वो भी बीमार पड़ जाते। लोगों के बीमार होने की भनक उस पनीर वाले को लग जाती है और वो सरेआम उनकी इज्जत उतारते हुए कहता है, क्यों बे मुकेश, रचना बहन, तुम दोनों का लालच इतना बढ़ गया है कि लोगों को बासी पनीर और मटर के समोसे बनाकर खिलाते हो, है भाई? अरे मैं तो कहता हूँ चप्पल से मारो इन दोनों को और जूते की माला पहनाओ। तभी उन दोनों को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। नहीं नहीं, हमें माफ कर दीजिए। हम वादा करते हैं हम आज के बाद लालच नहीं करेंगे और ना ही बासी मटर पनीर के समोसे बेचेंगे। हाँ हाँ, हमें माफ कर दीजिए। उस दिन के बाद वो दोनों पति पत्नी सुधर जाते हैं और अब वो हमेशा ताजे मटर और पनीर के समोसे बनाकर ही बेचते हैं।